तो आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं बर्च रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि बर्च रिडक्शन क्या होता है। तो देखो, तो ये एक टाइप का आपका रिडक्शन मैकेनिज्म है। ये आपका एक रिडक्शन मैकेनिज्म है, सबसे पहली बात ये। आगे यहाँ पर जो इस रिएक्शन का टाइप होता है वो होता है एन आयन, पर ये आपका इंटरमीडिएट होता है एन आयन रेडिकल इंटरमीडिएट। ये आपका होता है मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। थर्ड पॉइंट ये है हमारे पास कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन, तो इतनी बात तो क्लियर है हमें कि ये कुछ इस टाइप का रिएक्शन होता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट ये होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्यों कहा गया इसे। तो इसे रिडॉक्स इसलिए कहा गया कि यहाँ पर जो हम लोग रिएक्टेंट लेते हैं और सब्ट्रेट लेते हैं, वहां पर उनके बीच में होता ये है कि एक स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन होता है, दूसरी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज होता है। ओके, लॉस और गेन ये दोनों ही साथ में होता है वहां पे इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के अंदर। तो इसलिए हमें इसे ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक के अंडर में आता है। तो इसलिए हमें इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ऑर्गेनिक। ओके, आगे। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म की बात करते हैं कि कैसे होता है ये। तो चलो हम लोग नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक मैकेनिज्म को आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको 12th क्लास में भी मिलेगा। कैसा होता है देखना। मैकेनिज्म कुछ आपका इस तरीके का होता है कि आपको यहाँ पर लेना होता है कोई भी एल्कीन, कोई भी एल्कीन। तो मैं यहाँ पर एल्कीन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ सी, ये मेरा H हो गया, या फिर आप CH2 बोल दो, CH2 ये मेरा हो गया, CH ये मेरा हो गया R, और ये डबल बॉन्ड। तो तो ये मेरा कोई एक एल्कीन है पर्टिकुलर। अब मुझे करना क्या है यहाँ पर देखो, अगर आपको यहाँ पर एरो पे, अगर आपको एरो पे कुछ ऐसा दिया रहे Na प्लस लिक्विड अमोनिया NH3, लिक्विड अमोनिया या इसको कहते हैं, या फिर कभी कभी आपको यहाँ पर दे सकता है C2H5OH, C2H5OH। तो देखो, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, दोनों में से कोई भी दे सकता है। तो इनका रोल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो इनका रोल होता है, ये आपका काम करते हैं सॉल्वेंट की तरफ। तो चाहे आप सॉल्वेंट ये लो, अमोनिया लो, या फिर आप अल्कोहल लो, दोनों का ही काम सॉल्वेंट होता है, सॉलिड की तरह काम करना होता है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या होता है देखना। तो होता ये है कि सबसे पहले आपका स्टेप नंबर वन में होता कुछ ऐसा है कि मैं सबसे पहले फिर से इसको बना देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CHR। तो इनिशियली सबसे पहले होगा ये कि आपके पास ये जो दिखा था सोडियम, इस सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं इलेक्ट्रॉन 281, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करेगा आपका, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा Na+ और 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, चलो, अब क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब होता क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन अटैक मारा यहाँ पे। ओके, चलो, तो यहाँ पे अटैक मारा। तो सेकंड बात ये होती है कि अब यहाँ पर भी अटैक मार सकता था, इस वाले कार्बन पे भी अटैक मार सकता था, या फिर यहाँ पे देखो, कंडीशन नंबर 1, यहाँ पर भी अटैक मार सकता था और यहाँ पर भी अटैक मार सकता था। बट ये मारेगा कहाँ, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये अटैक इलेक्ट्रॉन मारेगा कहाँ। तो देखो, सबसे इजी है ये, इसको समझना। अगर ये इलेक्ट्रॉन अटैक मारता है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर एक केस लेके चलता हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 1 क्या बन सकता है पॉसिबिलिटी, अगर ये इस वाले कार्बन पे अटैक मारता है,
तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये वाला जो बॉन्ड है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको दिखेगा CH2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रेडिकल के फॉर्म में दिखेगा, और ये आपका CH माइनस, और ये आपका हो जाएगा R। ये आपका हो जाएगा R। तो अब आपको यहाँ से ये चीज देखने मिलेगी, देखो कि ये जो आपको दिख रहा है कार्बो अनायन, कार्बो अनायन, कार्बो अनायन, ओके, ये आपको ऐसे दिखेगा कि ये बहुत लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। क्यों? देखो, क्योंकि कार्बन आयन की खासियत ये होती है कि वो अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज को थोड़ा कम करना चाहते हैं, लेकिन जो कि आपका ये आर ग्रुप है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को सेंड करता है, क्योंकि ये प्लस आई ग्रुप शो करता है, मतलब ये प्लस आई ग्रुप की तरह काम करता है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ फॉरवर्ड करता है। तो यहाँ पर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाने से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो इसलिए ये वाला जो कंडीशन है ये वाला नहीं बनता है। तो अटैक आपका कहाँ होगा, सेकंड वाले में, अटैक यहाँ पर होगा। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी कुछ अटैकिंग की। तो हमको हमेशा याद रखना है कि अटैकिंग कहाँ पर होगी, जहां पर आपको कार्बन के अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा रहे। तो ये आपका हो जाएगा CH2, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका CH एक रेडिकल, और ये आपका R। कितनी बात हो गई क्लियर? तो हमें ये वाला मिलेगा। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट होता है वो क्या होता है, फ्री अनायन फ्री रेडिकल। देखो आपको अनायन दिख रहा है, हाँ, आपको फ्री रेडिकल दिख रहा है, हाँ, तो ये एक टाइप का इंटरमीडिएट है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखना, आगे हमें यहाँ पर दिया था लिक्विड अमोनिया, क्योंकि मैं लिक्विड अमोनिया को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ NH2H। तो क्या होगा देखना, ये वाला जो बॉन्ड है ये ले लेगा NH2, और ये वाला H कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखना ध्यान से, CH3CH एक रेडिकल, एक यहाँ पर हमारा R। फिर क्या होगा, अगेन वही काम होगा, मतलब Na फिर से आएगा आपका, और आपको एक इलेक्ट्रॉन और रिलीज करके देगा, Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा वो अटैक फिर से काम आ रहेगा आपका यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, CH माइनस हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपका R, फिर क्या होगा, आपको वही सी सेम NH3 या फिर NH2H, ये आपका यहाँ पर आएगा, और ये वाला चले जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मिलेगा, CH3CH2R। तो ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये तो रहा हमारा नॉर्मल से एल्कीन का। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक कवर करने हैं जो कि हमें IIT एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये सेकंड टाइप का देखो क्या है। अगर आपको कभी कुछ ऐसे दिया है कंपाउंड रिएक्टेंट साइड में, अगर आपको कभी ऐसे रिएक्टेंट दिया है कंपाउंड में, 1 मिनट में से इरेज कर देता हूँ क्योंकि काफी बेकार दिख रहा है ये। और मार्कर भी चेंज। तो चलो, मेरे पास कुछ कंपाउंड दिया है ऐसा, तो ये रहा हमारा ऐसा, ये और यहाँ पर आपका कनेक्टेड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप OH। ओके, ये OH। तो अब सबसे पहली बात ये होती है कि हमें ये देखो, ये जो ग्रुप होता है ना, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो चलो, मैंने तो बोल दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बट किस बेसिस पे बोला तो हम लोग इसको क्लियरिफाई कर देते हैं। तो देखो, एक्चुअली होता ये है कि यहाँ पर जो आपको ऑक्सीजन दिख रहा है और यहाँ पर जो आपको कार्बन दिख रहा है, इन ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या है आपको देखने मिलेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ओके, डेल्टा एक्स। अब किसका ज्यादा किसका कम, तो आपको पता ही है कि अगर हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन के अगर ये पोजीशन देखिए पीरियोडिक टेबल में, तो आपका कार्बन सबसे पहले आते हैं, फिर ऑक्सीजन आता है। हम लोग ने क्या पढ़ा है कि अगर आप यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है।
तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन के कंपेयर में, तो ये वाला बॉन्ड कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस। और ये कार्बन पे प्लस आ जाने की वजह से ये क्या करता है, ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, तो जिस वजह से ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा देखना सबसे पहले। और आपके सामने अगर ये दिया रहेगा ऐसा कुछ कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और आपको यहाँ पर वही सेम Na लिक्विड अमोनिया, मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ, हमेशा कभी हमेशा आपको ये नहीं दे सकता है, कभी कभी आपको इसकी जगह पे C2H5OH या फिर आपको CH3OH एल्कोहल ये भी दे सकता है, हमेशा आपको ये नहीं देगा, कभी चेंज भी कर सकता है। तो आपको थोड़ा होना चाहिए क्यों, और मैं आपको बताता हूँ ये इनकी जगह पर ये क्यों दे सकता है, क्योंकि देखो ये सब मेरे प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये मेरे क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट। अब आपके मन में अगला क्वेश्चन ये आएगा, सर ये प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। तो देखो प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब ये होता है कि जो प्रोटॉन को डिलीवर करे, प्रोटॉन को रिलीज करे। ओके, तो ये हमारा होता है प्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये को यहाँ पर सभी के सभी मेरे जो भी मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं सभी के सभी मेरे प्रोटिक सॉल्वेंट ही हैं। तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ इश्यू नहीं है यहाँ पे। तो चलो, ये तो बात हो गई ऐसी, तो आप इसके मैकेनिज्म को थोड़ा डिस्कस करते हैं, कैसे करेंगे इसका मैकेनिज्म। देखो, तो इसका मैकेनिज्म मैं यहाँ पर आपको कराने जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा यही सेम ऊपर का कंपाउंड सी, ओके चलो, तो आपको यही दिया है कंडीशन। तो होगा क्या, देखो होगा ये कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पर चले जाएगा। तो जो आपको अगला स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पर आपको प्लस आ जाएगा, एक मिनट। हम्म, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी डबल बॉन्ड, और ये आपका ओ माइनस, ये आपका ओ एच। ध्यान रहे कार्बन की वैलेंसी में कुछ गड़बड़ ना आए, अगर गड़बड़ आ जाएगा तो आपका पूरा जो मिलने वाला प्रोडक्ट होगा पूरा का पूरा गलत आएगा। तो देखो मेरा यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी प्रॉपर है, चार के चार बॉन्ड बना रहा है। तो अब देखो क्या होगा, अब आपके मन में क्वेश्चन ये वाला कुछ है नहीं, यहाँ मेरी गलती से लग गया था ये। तो देखो, अब आपके मन में ये आएगा कि सर जो इलेक्ट्रॉन था, जो Na इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, क्या ये यहाँ इस कार्बन पे करेगा, Na जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इस कार्बन पे करेगा। तो देखो, तो मेरा क्वेश्चन है, मेरा आंसर है जो होगा नहीं, इस कार्बन पे नहीं करेगा। देखो क्यों नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो प्लस चार्ज है कॉन्जुगेशन में नहीं है। कैसे नहीं है, अब बोलोगे कि सर यहाँ ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है। नहीं, मैं कॉन्जुगेशन बात कर रहा हूँ रिंग के डबल बॉन्ड के साथ। रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो होगा क्या, आपको ये वाले कार्बन, ये वाले डबल बॉन्ड को यहाँ पर आना पड़ेगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। तो जो आपको अगला स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ ऐसा मिलेगा, प्लस चार्ज ये हमारा हो जाएगा, और ये रहा है ऐसा कुछ। डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड हो गया, सी ओ माइनस, सॉरी ओ एच। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा देखना, आगे होगा ये कि आपका जो Na+ इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था ये आपके यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या होगा देखना, होना ये रहेगा कि यहाँ पर आपको दिखेगा कुछ ऐसा, मैं ऊपर का ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ओके चलो,
फिर आगे क्या होगा देखो, ये तो ठीक है, ड्रॉ कर देता हूँ उसे। O माइनस हो गया ये आपका OH हो गया। इतनी बात हो गई क्लियर, डबल बॉन्ड आपका यहाँ पे। तो देखो आगे क्या होगा, जो आपका यहाँ पर निकला हुआ जो NH3 से प्रोटॉन है, एन लिक्विड अमोनिया से जो निकला हुआ प्रोटॉन है, ये कहाँ जाएगा देखो, ये H ये हो जाएगा, और यहाँ से जो आपका H प्लस निकलेगा, यहाँ से जो H प्लस निकलेगा वो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, ये वाला फिर से यहाँ पर आएगा, और ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ पर चले जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो आपको यहाँ पर फाइनल, कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड OH, और मैं यहाँ पर H को दिखा नहीं रहा हूँ, चलो मैं दिखा देता हूँ एक टाइम के लिए। और ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है। फिर क्या होगा, अगेन वही काम होने वाला है आपका। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज है, ये देखो कंजुगेशन में है दो रिंग के डबल बॉन्ड के साथ, तो इसलिए यहाँ पर आया ये। और फिर आपका क्या होगा, वही सेम काम। एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बनेगा नहीं, तो Na को एक और बार इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। वो क्या होगा, फिर से यहाँ पर आएगा और आपका निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये आपका हो गया कुछ ऐसा, माइनस। फिर क्या, फिर वही काम आपका, COOH। फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, वही NH2 - H, ये आपका यहाँ पर जाएगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा, आपको फाइनल स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, ऐसा, COOH। तो चलो ये तो बात रही कब की, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहेगा तब क्या होगा, देखो। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में कैसा होगा देखना। मैं थोड़ा मार्कर कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा। हम्म, चलो। तो हमारे पास अभी क्या है, ये मुझे यहाँ पर रिंग में लेना है, रिंग के ऊपर लेना है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में। अगर मैं ले सकता हूँ OHCl2, तो आप कुछ भी ले लो, मैं यहाँ पर OMe ले लेता हूँ। ये सबसे अच्छा थोड़ा लिविंग ग्रुप होता है, OMe। Me का मतलब होता है मिथाइल। और ये आपका डबल बॉन्ड ऐसा, ये ऐसा, ये आपका ऐसा। तो चलो ठीक है, अब क्या होगा देखो, आपके सामने वही कंडीशन है फिर से। क्या होगा देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आएगा, और ये वाला माइनस, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आ जाएगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये माइनस चार्ज यहाँ पे, और ये यहाँ पे आपका, ये यहाँ पे। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। देखो, तो ये अगर एक देखा जाए तो एक तरह का, हाँ, OMe इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन सेंड करेगा। तो देखो यहाँ पर आपका ये जो, इसको यहाँ पर लेके बताओ। फिलहाल में ये आपका ऐसा हो जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या होगा देखो, अब ये जो आपका है यहाँ पर कोई प्लस चार्ज, हाँ यहाँ पर एक आपका प्लस चार्ज आया है। अगर ये आपको आएगा यहाँ पे, तो आपका प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। एक, देखो, तो ये हमारा कुछ बना ऐसा। आगे क्या होगा, ये वाला यहाँ पर जाएगा, और ये वाला फिर से यहाँ पर आ जाएगा। ओके चलो। तो क्या होगा देखो, अगला स्ट्रक्चर आपको देखने मिलेगा कुछ ऐसा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ। मैंने बता भी दिया, मेरे को फिर भी बताना चाहता हूँ, देखो मालूम पड़ जाएगा आपको एकदम क्लियर। ME, ये फिर से आपका नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस चार्ज। देखो मैंने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि आपका जो डबल बॉन्ड है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, रिंग के डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। जैसे उस केस में था, वैसे इस केस में भी मुझे करना था कॉन्जुगेशन में, क्योंकि यहाँ पर देखो प्लस चार्ज जहाँ पर जो आया था, वो कॉन्जुगेशन में नहीं था रिंग के प्लस, रिंग के डबल बॉन्ड के साथ, तो इसलिए मेरे को ऐसा करना पड़ा। तो अब आगे का काम वही है फिर से, अगर आपको ये मिल गया, आगे काम को मालूम ही क्या करना है। वही Na इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन दिया, ये आपका यहाँ पर आया। ओके, तो अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, तो ये आपको दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, तो आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से माइनस आ जाएगा, ऐसा ऐसा, यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, एक यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से वही दो NH3 लेना पड़ेगा। आपका दो दो H यहाँ, एक H यहाँ पर आ जाएगा, एक H यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको मिल गया यहाँ पर प्रोडक्ट। तो ये हमारा था कुछ बर्च रिडक्शन, OMe। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।